वीरा चैनल के दर्शकों को रवि सिंह का नमस्कार। दिन भर की हलचल में आप सभी का स्वागत है। पूर्व म्युनिसिपल कौंसिल के सीईओ दलीप अप्रोल से जब हमारी बात हुई, बीते कल एक खबर आपको दिखाई गई थी कि शहीद भगत सिंह पार्क में जो नौकरी करता था केवल सिंह, उससे अचानक 2 हफ्ते पहले रात को आग में झुलस गया। उसका इलाज नहीं हो पाया, हॉस्पिटल में भी दाखिल करवाया गया, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट आया। लेकिन उसकी हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है। जब उसने कई तरह के आरोप लगाए गए थे, उधमपुर के जो सीईओ उनकी ओर से कोई भी काम नहीं किया गया, कोई भी यहाँ पर मुझसे बातचीत नहीं की गई। लेकिन जब हमारी बात सीईओ उधमपुर से हुई तो उनका कहना था कि पैसे भी दिए गए थे और इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग आए और शराब वो दिन रात पीते हैं। लेकिन घर का कोई सदस्य ना होने के कारण कोई भी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आग में झुलस गया था और 2 हफ्ते से वो अपने कमरे में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये ऐसा है कि जब ये मैंने आपके ये न्यूज़ देखी, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि उसके लिए हमने जो किया आपको नहीं पता था, चलो आपने बोल दिया। वो बंदा कि मैं पहले आपकी इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी सुनाता हूँ कि वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक वो दारू में डूबा रहता है। इसको बहुत बार मेरे से झाड़ भी पड़ी, इसकी इवन कि इसकी मैंने पे भी रोकी थी। मुझे जब इसका पता लगा कि ये आग से जल गया है, और वो भी जला भी उसी हालात में कि जब इसने दारू पी हुई थी। जब हमें पता लगा, यहाँ पे बुलाया गया, हम खुद भी मैंने अपने लड़के यहाँ से भेजे, और जो इसकी मैंने पे रोकी हुई थी वो भी मैंने रिलीज़ करवाई कि भाई चलो इसका कोई इलाज हो सके। इसको मैंने अपने बंदे यहाँ से लगा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया। हॉस्पिटल में इसका इलाज शुरू हो गया था। उन्होंने इसका इलाज, इसके इंजेक्शन वगैरह लगाए। इसको मैंने पे भी रिलीज़ इसीलिए की कि ताकि ये अपना इलाज करवा सके। ये वो मान रहा है कि मेरा इलाज हॉस्पिटल में हो रहा था, लेकिन सही तरीके से नहीं किया गया, ये भी वो बता रहे हैं। देखिए ये तो फिर ये कोई ऐसी बात नहीं। ये ऐसा है कि ये बंदा जब इसके ये थोड़ा ठीक होने पे आया, इसने दारू फिर पीना शुरू कर दी, और जब दारू पीना शुरू कर दी, डॉक्टर्स ने भी इसको बोला कि तू अपना इलाज अब जम्मू जाके करवा। हमने भी पैसे दे दिए। हमने इसको ये भी बोला कि कोई, इसको मैंने इधर पर्सनली बुला के इससे मैंने इसका घर का एड्रेस पूछा, इसने नहीं बता रहा है। इसका कोई अपना रिलेटिव का कोई इसका एड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये हर वक्त दारू में होता था। और उसकी वजह से इसका ये इसकी गड़बड़ी, जो भी जितना भी इसकी खराबी हो रही है, इसकी अपनी खुद की वजह से हो रही है। कहीं ना कहीं वो एक राजीव व्यक्ति का नाम ले रहा है, आपके कार्यालय में शायद काम करता है। वो कौन है राजीव? वो राजीव मेरा क्लर्क है यहाँ पे। उसी ने मुझे बोला सर इसकी जो पे बंद है, इसकी जो हमने पैसे देने हैं इसको दे देते हैं। मैंने कहा चलो दो यार, इसका काम इलाज हो जाए। अच्छा, और दे दिए गए? दे दिए उसको 15,000 कुछ, इसका 990 कुछ समथिंग ऐसा है, वो भी हमने इसको दे दिए ताकि ये इसके आज मैं आपके माध्यम से इसको आप भी पूछना कि वो पैसे कहाँ रखे। ये जब इसको ये पैसे मिले हैं, ये उसके बाद फिर दारू में ही दोबारा दारू पीना शुरू हो गया। और इसको हॉस्पिटल वालों ने इसका इलाज कर रहे थे, इंजेक्शन वो अपने से लगा रहे थे। इसको बोला कि आप जम्मू जाके इलाज करवाओ। ये यहाँ से हिलता ही नहीं है, बस वही दारू पी के वहीं पड़ा रहता है। अब जब तक इसका कोई घर का ना आए, इसके घर में इसने कोई एड्रेस नहीं दिया हमें, इसका कोई इसका नंबर, कोई फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है हमारे पास इसका। जब इससे पूछते हैं, इसको खुद ही नहीं पता है, ये बताता ही नहीं है, तो नेचुरली हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए। इसलिए ये गलत इसने कहा कि हमने पूछा नहीं। मैं पर्सनली इसको मैंने इधर बुला के भी, ये यहाँ घूमता रहा, इसका वो चिपका हुआ था सारा वो पीछे से। इसको मैंने खुद देखा यहाँ पे, मैंने इसको उसी वक्त लड़कों के हाथ मैंने इसको हॉस्पिटल पहुँचाया। अब इसकी नीयत नहीं है कि खुद ही मैं ठीक हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस पर। उधमपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आज गोल मार्केट में पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान अरुण गुप्ता का कहना था कि कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पे टारगेट किलिंग की जा रही है। पिछले दिनों भी एक व्यक्ति की मौत हो गई, गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया। इस मौके पर अरुण गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान के इशारे पर यह सब कुछ किया जाता है, लेकिन जब भी ये बात होती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर लाया जाएगा और तभी ये टारगेट किलिंग की जाती है। इस पर अंकुश लगाना बड़ा ज़रूरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की मुर्दाबाद।
पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद बंद करो निर्दोषों को मारना बंद करो बंद करो बंद करो निर्दोषों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो निर्दोषों पर अत्याचार बंद करो बंद करो पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद एक क्या आया एक क्या आया पाकिस्तान 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 आया पाकिस्तान 1990 से जो आतंकवाद का दौर कश्मीर में शुरू हुआ है वो आज तक ऐसे ही जारी है। हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हर तीसरे दिन कोई ना कोई टारगेटिंग किलिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के द्वारा हो रही है, निर्दोषों की हत्या हो रही है। आम जनता में एक भय का माहौल है। हम कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने की बात तो हम कर रहे हैं, पर वहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करके वहाँ के निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा रहा है, उसके लिए हमें कोई ठोस नीति अपनानी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि इसके बीच में जो लोकल वहाँ के लोग जो इन्वॉल्व हैं, पहले तो उस नेटवर्क को हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के ये आतंकवाद जो है आगे फल फूल नहीं सकता, निर्दोषों की हत्याएं नहीं हो सकती। संजय शर्मा जी, संजय पंडित जी जो वहाँ पे एक ATM में वहाँ पे गार्ड थे, पिछले 40 साल से लगभग 40 साल से वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, उनकी निर्मम हत्या बहुत दुखद है। इससे फिर हमारे हिंदू समाज में, कश्मीरी समाज में फिर से भय पनपा है, फिर से थोड़ी सी आस बदती है, कुछ देर में फिर कोई ना कोई टारगेटिंग किलिंग हो जाती है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश कश्मीरी समाज के साथ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ है। हम इस हत्या की, इस निर्मम हत्या की, इस गोलीकांड की, इस आतंकवादी हत्या की हम घोर निंदा करते हैं। इस निंदा के साथ ही हमें इस चीज़ का दुख है। हम उस दिवंगत आत्मा को उसकी शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम ये आतंकवाद को आगे फलने फूलने नहीं देंगे। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला, हमें कश्मीर में जाके भी अगर हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लोग वहाँ पे भी जाके ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कश्मीर को जो है इस आतंकवाद से मुक्त कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सरकार इस तरफ ध्यान दे, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वहाँ पे हमारे हिंदुओं को पूरी सिक्योरिटी दे। जो भी कश्मीरी पंडित हैं, जो दूसरा समाज है, आम जनता जो है इस आतंकवाद की भेंट ना चढ़े, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। उधमपुर के अपर लांसी में भी मंदिर की ज़मीन को हथियाने के लिए और जो तारबंदी की गई थी उसे तोड़कर कई बार उसे तोड़ा गया। आज लोगों द्वारा वहाँ पे प्रदर्शन किया गया और प्रशासन व पुलिस प्रशासन से यही मांग की जा रही है कि इसमें आके देखे, अगर मंदिर की ज़मीन है तो मंदिर को वो दी जाए, अगर उनकी ज़मीन है तो उन्हें वापस दी जाए। बम बोले बम 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 बम बोले हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं। कौन सी ये जगह है और आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है किस मुद्दे को लेकर है? मेरा नाम अनमोल है और ये जगह लांसी है और 5 साल हो गए मेरी शादी को। तो यहाँ पे मतलब जगह यहाँ पे बार बार आते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए, और ये मतलब जब से मेरी शादी हुई यहाँ पे ये मंदिर ऐसे ही है और बार बार यहाँ आके तोड़ फोड़ करने। ये जो जगह, ये मंदिर की जगह है सारी? हाँ, मंदिर की है। वो लोग कौन है जो आके यहाँ बार बार तोड़ फोड़ करते हैं? ये मुस्लिम है, यहाँ पे बार बार आके तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। क्या डिमांड करते हैं आप? ये है कि बार बार यहाँ पे तोड़ फोड़ ना करे, और मतलब जो भी कल को होगा वो
पुलिस ही मतलब देखे। सुमन जी, अपने नाम से शुरू करेंगे। मंदिर के मसले को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है, किस तरह का मसला है ये? मेरा नाम कुलदीप है, मैं ग्रां लांसी दा रौह्ने आह्ला। मैं डिफीटेड सरपंच 2 बार इत्थे दा और मैक्सिमम लोकें दी आवाज़ गी बुलंद करना। इत्थे इक साढ़ा मंदिर इत्थे बनाया असें लोकें सारे मिलियै, शिवजी दा मंदिर जेह्ड़ा लांसी ग्रां दे बिच पौंदा, अप्पर लांसी च वार्ड नंबर 5 च है। इत्थे एह् जेह्ड़ी जगह ही, एह् जगह 195 खसरा नंबर और एह् ओम प्रकाश बगैरा, एह् 3-4 भ्राऽ न जेह्ड़े संसार जंद होंदे, इंदे डैडी हे, उंदी जगह ही। इनें जगह केह् मंदिर दा नांऽ करूड़ी ही कि असें इत्थे मंदिर बनाना और टोटली इत्थे मंदिर दा गै अपना जो बी कारोबार होग मंदिर दा गै होग। ओह्दे कन्नै गै इत्थे साढ़ी इक जगह बेची ओड़े साढ़े गै भ्राएं, एह् साढ़े उप्पर सराजदीन होरें जगह लैती ही ते ओह् जगह जेह्ड़ी ऐ एह्दे कोला पिच्छे पौंदी ही, लेकिन ओह् सारी जगह कवर करने चक्करे हे। लेकिन कुछ हलचल करियै पुलिस दी मदद कन्नै जां रेवन्यू डिपार्टमेंट दी मदद कन्नै असें उ'नेंगी थोड़ा पिच्छे कीता हा। हालांकि एह् नंबर जेह्ड़ा 2 कनाल 5 मरले ऐ, जित्थे असें बाड़ ला दी ऐ, खंबे लग्गे दे, एह्दे कोला बी 18 फुट जेह्ड़ी बाहर ऐ, एह्दे कोला बी 18 फुट बाहर ऐ। ते एह् असें छड्डी ऐ, ओल्लै इत्थे असें खंबे लाए हे कि चलो असें इन्नी सारी जगह रैह्न देओ, बाकी तुस रस्ता रुस्ता अपना दिक्खी लैओ, जो बी है ओह्दे बिच अपना करी लैओ। लेकिन ओह् बार बार आंदे, इन्नै 4 दवारी कीती मंदिर दे सारे लोकें मिलियै, प्लैंथ प्रोटैक्शन लाई उसी, उप्पर खंबे लाए। ओह् हर बार आंदे, हर बार आनियै इ'नें खंबें गी पुट्टदे, तारां पुट्टी छंडुड़दे, खंबे भन्नी छंडुड़दे और बार बार इक्कै गल्ल आखदे कि अस आपूं पुलिस ऐं, अस आपूं पुलिस हैं। और प्लस नाल कन्नै ओह् एह् गल्ल बी आखदे कि साढ़ा सारा टब्बर पुलिस च ऐ, पुलिस ने साढ़ा केह् बगाड़ना। साढ़े कोल प्रूफ पेदा, वीडियो पेदियां। हून जेह्ड़ी कल परसों जेह्ड़ी एह् शिवरात्रि दे 1-2-4 दिन पैह्लें ओह्दी वीडियो पेदी ऐ। उस दिन भी ओह् आई, उन्नै खंबे पुट्टे, लेडीज़ गी अग्गें करदे, भी ओह् खंबे पुट्टदे, आपूं बंदे घट्ट आंदे, भी शामीं आनियै भी ओह् थोड़ा होर अग्गें पिच्छे बी करदे। बट एह् है कि अस एह् चाह्न्ने आं कि चलो अस 18 फुट छुड़ेआ, ओह्दे च रस्ता बनान, जो बी है सो म्हल्ला उ'नें बी जां। साढ़ी डिमांड इ'यै ऐ कि जेह्ड़ी मंदिर दी जगह, मंदिर इक इंसान बनियै अगर दुनिया च आचै ते मंदिर मस्जिद च कोई फर्क निं होंदा, रब दा नांऽ सारे लैंदे। ते इंसान बनियै अगर अस सोचगे ते मंदिर बी उ'ऐ ते मस्जिद बी उ'ऐ, एह्दे कोई फर्क नहीं। अस इ'यै चाह्न्ने कि मंदिर बने दा इक भगवान दा, थोड़ा आस्था कन्नै लोग इत्थै जुड़े दे ऐ, एह्दे बिच कोई इ'नें रुकावट नहीं आना देनी चाहिदी, कोई इत्थै नुकसान नहीं करना चाहिदा। ते इ'यै साढ़ी मांग ऐ प्रशासन कोला, पुलिस डिपार्टमेंट कोला बी। पुलिस वाले बी आंदे बेचारे, ओह् उं'दा बी कहना नहीं मनदे, पता नहीं किस स्हाब दे लोग न। ते अस इ'यै चाह्न्ने प्रशासन कोला, रेवन्यू डिपार्टमेंट कोला, पुलिस कोला कि अस इ'नेंगी समझाया जा कि एह्दे च आनियै कोई छेड़खानी मंदिर दी जगह की ना करन, ना गै बाउंड्री। तहसील रामनगर के भुगत्यान पंचायत में भी एक प्राचीन गुफा मिली है। इस गुफा के अंदर माता पार्वती व भगवान शंकर विराजमान हैं और काफ़ी लोगों की वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं दर्शनों के लिए। जब हमारी बात अनिरुद्ध सिंह से हुई, जो कि उसी पंचायत के रहने वाले, उनका कहना था शिवरात्रि वाले दिन ये संजय नाम का एक व्यक्ति था जिसे ये गुफा मिली थी और इस गुफा के अंदर 9 पिंडियाँ, माता की 9 पिंडियाँ बनी हुई हैं। भगवान शंकर जी का लिंग वहाँ पे बना हुआ है और माता पार्वती व शिव की एक पत्थर पे मूर्ति भी बनी हुई है और लगता है कि काफ़ी पुरानी है ये, और लोगों का वहाँ पे तांता लगा हुआ है। लेकिन सबसे समस्या वहाँ पर ये आ रही है कि रास्ता जो है वो एक छोटा रास्ता है और पीने के पानी की सुविधा, और वहाँ पे ना तो कोई दुकान है। जब हमारी बात अनिरुद्ध सिंह से हुई तो उनका कहना था कि अभी ये शिवरात्रि वाले दिन मिले हैं और अब मीटिंग बैठेगी, लोग बैठेंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जाएगा। मैंने जिस तरह से पहले आपको बताया कि भगवान शंकर की ये सृष्टि है, उनकी ओर से ही यहाँ पर कई जगहों पर भगवान शंकर के आप शंभू मंदिर निकले हैं। लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पर जो लोग दर्शन करके लौट रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर नमस्कार, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपके गांव में पहुंचा हूं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर भगवान शंकर की गुफा बताई जा रही है कि गुफा आप दर्शन वापस लौट रहे हो, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए रवि जी, हमारा जो सनातन धर्म है इसकी मान्यताएं हैं कि हमारे भगवान जल में हैं, हमारे भगवान पहाड़ों में हैं, हमारे भगवान शिलाओं में हैं, हमारे भगवान पत्थरों में हैं। तो यहाँ पे भुगत्यान गांव में जैसे कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही सुना
कि यहाँ पे एक प्राकृतिक गुफा जो है वो देखी गई है। तो हम भी आज इतवार का दिन था, हम दर्शनों के लिए आए और हमने पाया यहाँ पर आकर कि वाकई ही प्राकृतिक गुफा है और अंदर दर्शन रूप में पिंडियाँ, एक प्राकृतिक रूप में पिंडियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। तो बड़ी चीज़ है कि ऊर्जा की बात है। जैसे लोग पूरे दुनिया से, विश्व भर से अमरनाथ जी की गुफा में जाते हैं, माता वैष्णो देवी जी की गुफा में जाते हैं, तो वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार उनको मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो कहने का ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मेरे शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ है तो निश्चित रूप से बाकी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें भी महसूस होगा। वो आकर खुद ही देख सकते हैं। मैं तो कह नहीं सकता, भगवान का वकील तो मैं बन नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगा कि एक पॉजिटिव ऊर्जा है, प्राकृतिक पिंडियाँ हैं, आना चाहिए, सभी आएँ, दर्शन करें भगवान। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये गांव है, यहीं के आप रहने वाले हो, पुश्तैनी गांव जिसे कहा जाए, वो आपका यहाँ पे स्वर्गीय भीम सिंह जी का भी यहीं पे घर है, उनका भी यहीं पे घर था। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये जो गुफा यहाँ निकली और काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रुकने के लिए या पानी के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। गाँव यहाँ पर है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि कोई ना कोई इंतजाम यहाँ पे किया जाएगा गाँव वासियों की ओर से? जी, बेसिकली ये जो एरिया है, गाँव जो रिहाश है वो दूसरी तरफ है। ये इसको टांडा का जाड़, डोगरी में हम जाड़ बोलते हैं, टांडा का जाड़ है, जहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारे गांव के लोग जहाँ पे जानवर वगैरह चराने आया करते हैं। ये सरकार और जंगलात का रकबा है, ये किसी की प्राइवेट लैंड नहीं है। तो ये नालों में यहाँ पे अभी शिवरात्रि के दिन ही हमारे जो संजू जी हैं, उन्होंने यहाँ पर उनको जगा हुआ, उन्होंने शिवरात्रि वाले दिन उन्होंने देखा। तो निश्चित रूप से गाँव वाले सभी इकट्ठे हैं, अभी गाँव वाले भी सलाह करेंगे। अभी तो 5-7 दिन ही हुए, तो अभी इसके ऊपर प्लानिंग की जाएगी। आप सभी, हम सभी बैठकर देखेंगे कि बाहर से जो और मैं अपील, गांव वाले अपने साथियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मचेल माता में पहले जो श्रद्धालु जाते थे उनके पाँव धोए जाते थे, उनके अपने घरों में रखा जाता था। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने गाँव के सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पे 2-3 चीज़ों का प्रमुख तौर पर ध्यान रखें। शिव जी अगर इस गाँव में आए हैं जहाँ पर छुआछूत का एक खात्मा करने के लिए आए हैं, और इसी गाँव से प्रोफेसर भीम सिंह जी ने छुआछूत को ख़त्म किया था और एक इकट्ठे खाना खिलवाया था। तो इस वक्त अगर भगवान जी जहाँ पर आए हैं, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग बरादरी के जो लोग हैं, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा और श्रद्धालुओं से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे किसी भी बरादरी, किसी भी जात के लोग हैं, उनके घरों में आप ठहर सकते हैं। किसी भी घर में आपको जाएंगे, आपको अपने घर वाली फीलिंग आएगी। जो साग मिलेगा, जो रोखी सोखी मिलेगी, जो मिलेगा आप यहाँ पर ग्रहण करें, और आपको अपनी माताओं की तरह, अपनी बहनों की तरह इस गाँव में ट्रीट किया जाएगा। इस चीज़ की हम यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से रहने की कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। किसी भी घर में आप चले जाएं। आपने देखा कि ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सामने ये सुनसान पहाड़ है ये, और ज़्यादातर भगवान शंकर की जो आपको गुफाएं मिलेंगी वो इसी तरह से पहाड़ों के अंदर मिलेंगी। मैंने जिस तरह से पहले बताया आपको कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा आप शंभू भगवान शंकर के स्थान मिलते हैं। और मैंने पहले भी बताया आपको कि सुध महादेव की मैं अगर बात करूँ, सुध महादेव में भगवान माता पार्वती द्वारा वहाँ पर तपस्या की गई थी, मानतलाई में वहाँ पर शादी की गई थी। और अगर बूढ़े केदारनाथ की बात करूँ तो वो पुंछ में पाए जाते हैं। अमरनाथ की बात करूँ तो वो देखिए अमरनाथ में पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इसी तरह से मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर भी लोग अपने भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये लाइनें अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। और गुफ़ा की अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है कि गुफ़ा यहाँ पर कोई 15 फुट लंबी गुफ़ा है अंदर, और अंदर काफ़ी लोग अंदर रहते हैं। लेकिन उसी तरह से मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे भी आसपास के गांव के ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि ये गुफ़ा का मेन द्वार, मैं गुफ़ा के मेन द्वार पे आपको लेकर आया हूँ। और मैं अंदर बात भी करूंगा, जो पुजारी हैं अंदर, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिर उन्हें कैसे पता चला। कहा जा रहा है कि शिवरात्रि वाले दिन ही भगवान शंकर के यहाँ पर पता चला था कि यहाँ पे गुफ़ा बनी है। ये देखिए ये गुफ़ा सामने बनी हुई है ये, और भगवान शंकर खासकर ऐसी ही जगहों पे पाए गए हैं। उनके शिवलिंग, उनके जो स्थान रहते हैं वो ऐसी जगहों पर आए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि ये एक नया चमत्कार जिसे कहा जाए कि मुक्त्यान गाँव में ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग जहाँ पे पाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पे भगवान शंकर
और माता पार्वती। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लोग दर्शन करके भी लौट रहे हैं। चाचा जी के नाम थोड़ा जी ईशम के नाम है ईशम थोड़ा नाम है के दिखा तुझे अंदर सब कुछ है हमारा पूरे कोदी मूर्ति अंदर गणेश पार्वती शिवलिंग बड़ी जी बड़ी तोड़ कितनी उम्र है थोड़ी मेरी होनी कोई 70 साल कित्थे रहने वाले हो तुसीं ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਥੇ रहने वाले जिले तुसें पता लगे कि इत्थे गुफा निकली ते भगवान शंकर आए थे ते की मने के लग्या थोड़े बड़ा जी बड़ी चंगी बहुत बड़ी है। देखिए ये इसी गांव के बुजुर्ग रहने वाले थे जिनका कहना था कि जब उन्हें यह पता चला कि यहाँ पर गुफा निकली और भगवान शंकर इसके अंदर विराजमान है तो इनका मन भी काफ़ी अच्छा लगा। इन्हें भी कि चलो भगवान यहाँ पर आए। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फिर बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर ये मूर्तियाँ आपको पहले मैं दिखा दूं आपको कि ये देखिए सामने मूर्ति। पहले मैं पंडित जी से ही पूछना चाहूँगा, पंडित जी ज़रा ऊपर आए, ज़रा सामने ये हमें मुझे बताएं पहले कि यहाँ पे कौन कौन सी मूर्ति कहाँ कहाँ पर है। देखो ये हैं शिव, जो मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा नज़दीक जाके साक्षात हैं। ये शिव जी की मूर्ति है, ये गणेश जी है, ये माता पार्वती है, ये 9 देवियाँ हैं, 9 देवियाँ इकट्ठी हैं। ये देखो गणेश भगवान की मूर्ति। ये देखिए सामने जो गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई जा रही है और 9 पिंडियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए छोटे छोटे पत्थर पर किस तरह से आकृति बनी हुई है। हार जहाँ पे रखा गया है, मैं अपने कैमरा से फिर कहूँगा वो सामने दिखाएं कि जो हार वहाँ पे लगाया गया है ये क्या चीज़ है। ये शिवलिंग, भगवान शंकर का शिवलिंग। देखिए ये साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये शिवलिंग है ये सामने। और जिस तरह से ऊपर गणेश भगवान दिखाए गए हैं, ये देखिए ऊपर ये गणेश भगवान दिखाए गए हैं, ये लाइट जलाई गई है, ये गणेश भगवान की बताई जा रही है ये। और ये पत्थर पे जिस तरह से ये बताइए, ये पत्थर पे पंडित जी देखिए ये शिव पार्वती की ये मूर्ति, ये देखिए अंदर, वाह देख क्या बात है। देखिए ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मैं फिर आपको बता दूं कि किस तरह से ये इसी तरह की मूर्तियाँ जहाँ अगर कहीं भी आपको गुफा मिली होगी या मैंने पहले भी आपको दिखाई तो इसी तरह से ये मूर्ति गुफा दिखाई देती है। यहाँ पे पत्थरों के छोटे छोटे वो बने होते हैं, धारें लगी होती हैं। ये देखिए जैसे लगता है कि जैसे शेषनाग है यहाँ पर। ये पंडित जी ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपको ये पंडित जी ये बताएं मेरे को कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर शिवलिंग है। हाँ जी, मैं 4 बजे के करीब इधर पहुँचा तो एक जहाँ से ये अंदर आए हैं गुफा के तो वहाँ से आवाज़ आई। उसके बाद मैं खड़ा हो गया। उसके बाद फिर आवाज़ किस चीज़ की आई? आवाज़ ऐसे आई, ऐसे नीचे किसी ने कोई पत्थर फेंका हो, ऐसे आवाज़ आई जहाँ से आप अंदर आए हो। तो मैं खड़ा हो गया। उसके बाद आवाज़ बंद हुई तो मैंने 2-3 कदम आगे और रखे तो जहाँ अभी खड़ा हूँ, जहाँ शिव पार्वती गणेश की पत्थर पर जो मूर्तियाँ साक्षात हैं, इन्होंने लाइट ऊपर एक लाइट प्रकट हुई कोई मेरे आँखों में लाइट लगी तो मेरे को ये दिखी मूर्ति जो पत्थर पर साक्षात है। ये मूर्तियाँ दिखी मेरे लाइट आंखों के ऊपर जो जब आई तो ये मूर्तियाँ दिखी। तो फिर मैं बैग था मेरे पास तो मैंने जब ये प्रकट हुई मूर्तियाँ मेरे को दिखी तो मैं बैग के साथ ही जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। तो 2-3 मिनट के बाद फिर मैं खड़ा हुआ, आंखों को साफ़ किया, मेरी आंखों से पानी आ गया। जब लाइट बजी तो पानी आने के बाद 2 मिनट 3 में आंखें साफ सूफ करके तो फिर उसके बाद आपने किसको बताया? उसके बाद मैंने जो ये देवेंद्र ठाकुर जी थे उनके साथ बात की। तो और 2-3 मीडिया वाले थे, उनको बोला पहले मैं, किसी ने बोला हम कल आएंगे परसों आएंगे और उसके बाद कोई भी नहीं आया। उन्होंने बोला आज शिवरात्रि है, आज कोई मीडिया वाला जहाँ नहीं आ सकता है। फिर मैं देवेंद्र ठाकुर जी को बोला कि ये सर इधर मेरे को ये शिव पार्वती गणेश की मूर्तियाँ दिखी हैं। तो उन्होंने बोला हम उधमपुर में अभी जगराता कर रहे हैं तो 4 बजे हम फ्री होंगे, तो 4 बजे के बाद मेरे को फ़ोन करना। जब 4 बजे उन्होंने किया तो बोला फ्री हो गया हूँ, तो अभी आ गया मैं। तो उन्होंने ये काम किया। आपने यहाँ पे पूजा अर्चना आपकी ओर से शुरू की गई है यहाँ पे? हाँ जी, उसी दिन से पूजा अर्चना की जा रही है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो बाहर लोगों को थोड़ी समस्या आ रही है पानी की लेकर, या रुकने के लिए वो नहीं अभी। हाँ, पानी की कोई बहुत समस्या है, इधर पानी नहीं है और 1 हफ्ता हो गया लाइट रास्ते की बहुत समस्या है। और बिजली की, मैं अंधेरे में बैठा हूँ, इधर मोबाइल की लाइट से मैं यात्रियों को दर्शन करा रहा हूँ, जो भी मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ। क्या डिमांड करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मेरी डिमांड ये है कि मैं हाथ जोड़ के उनके आगे विनती करता हूँ कि जहाँ बिजली पानी की हमारी समस्या है और रास्ता है गुफा से लेकर नीचे रोड तक
लिहाजा इसको स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जाए। क्या नाम बताया अपना? संजय कुमार संजय ठाकुर। कुमार जी। ये देखिए, ये पुजारी संजय कुमार जी थे और इनके द्वारा बताया गया कि जिस तरह से इन्हें गुफा भी हैं जो देखने अंदर जा रहे हैं। गुड़िया, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं चुनूनता की रहने वाली। चुनुमता के रहने वाले हो? तो क्या क्या पता चला आपको किस तरह की यहाँ पर? शिवरात्रि के बाद यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे शिव जी भगवान ने दर्शन दिए हुए हैं। काफ़ी एक्साइटेड थे हम यहाँ पे आने के लिए। आपके साथ और कौन कौन आया यहाँ पे? मेरे कजन्स आए हुए हैं, साथ में मेरे मोहल्ले के सब लोग आए हुए हैं। कहते हैं कि वहाँ पे शिव जी भगवान ने दर्शन दिए हुए हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए। अभी आई हूँ तो देखती हूँ, अभी अंदर जा रही हूँ मैं दर्शन के लिए। रवि सिंह को दीजिए इजाज़त। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए